तो ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो तीन चीज़ पहले बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहला बात, एलसीएम क्या होता है। दूसरा बात, एक फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है। और एक बात होता है, ओके लेट्स से हम लोग जितने आगे जाएंगे उसके बाद ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ होता है, वो होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ के बारे में अगर आप लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप लोग इसको डील कर सकते हैं, इस टाइप के मैथ को। तो एक एक करके सारे सबको समझता है, ठीक है। देखो, मान लो एलसीएम वाला समझता है। मान लो कि पहला है 1/2 और नीचे है 1/5, ऐसा है। अच्छा, ये 1 नहीं करता हूँ, ये कर देता हूँ 3/2, ये कर देता हूँ 4/5, ऐसा है। तो इसका एलसीएम क्या करना पड़ता है, जब ऐसे आपको रहता है एडिशन रहता है, फ्रैक्शन रहता है, जब भी एडिशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम करना पड़ता है। लेकिन एक इजी प्रोसेस होता है। आप क्या करो, जब भी दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाता है ना, आप लोग इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब ये जो 2 है, तो ये तो 2 से कॉमन हो गया, तो जो बचा हुआ है वही मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ। तो 3×5 = 15 हो गया, प्लस देखो इस केस में क्या होगा, ये 5 कॉमन हो जाएगा, ये 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 8 हो जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है। तो क्या हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा। आप नॉर्मल एलसीएम जैसे करते हो रैशनल नंबर का एडिशन में, इसका अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग वहाँ पर देख लो, वही होता है। लेकिन ये भी एक ईजी प्रोसेस होता है एलसीएम को कंप्लीट करने का, जो कि यहाँ पर बहुत काम में आएगा। ओके, दूसरा पार्ट ये वाला आप देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जब भी आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पाओगे तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मान लो ऐसा गिवन है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर करने बोला है। तो ये मेरा a जैसा ट्रीट होगा और ये मेरा b जैसा ट्रीट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, a² प्लस 2ab, मतलब 2 × ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। बार बार दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रखो, थीटा का स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ मैं, फंक्शन को स्क्वायर कर रहा हूँ। ए स्क्वायर जब किया तो ऑब्वियसली मैंने साइन थीटा का स्क्वायर किया था, तो इसको जब तोड़ा था तो ये आया था, ना कि थीटा का स्क्वायर हुआ था, और 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ था। अच्छा, दूसरा बात देखो, ये वाला, इसका फॉर्मूला कैसे टूटता है। इसका फॉर्मूला टूटता है a² माइनस बी स्क्वायर हमेशा होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, मान लो कहीं पर आपको ऐसा नज़र आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया, तो आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो कि देखो ये a² माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख ही सकते हो आप लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, तो कहीं पर अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग उसको तो ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। मतलब ये बोथ वे एप्लीकेबल है। कहीं पर अगर आपको ऐसे मिल गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा रहा, तो क्या आप लोग इसको ऐसे उल्टा करके ये फॉर्म में नहीं लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख ही सकते हो। ये तीन चीज़ जो यहाँ पर बताया, इसमें बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो लेट्स गो इन द क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, पहला बात, सारे के सारे टर्म्स को, सारे के सारे रेशियो को साइन और कॉस में तोड़ लो। तो साइन और कॉस में तोड़ने के लिए हम लोग को क्या जानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि
कि tan को कैसे मैं साइन और कॉस में तोड़ूँ। देखो tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, सेक थीटा का मतलब क्या होता है? सेक थीटा का मतलब होता है 1 बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा का मतलब होता है जस्ट tan का उल्टा होता है कॉट, दैट मीन कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कोसेक थीटा का क्या होता है? कोसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा मतलब होता है 1/sin थीटा, ऐसा होता है। ये चारों चीज़ आप लोग ध्यान में लगा, उसके साथ ये भी काम में आएगा। तो देखो 4 चीज़ एक्चुअली आप लोग को दिमाग में रखना पड़ रहा है ये मैथ सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मैं तोड़ लेता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा में सारे के सारे को। 1 तो 1 ही रहेगा, ये टूट जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और उसके बाद देखो ये होगा 1 प्लस ये क्या हो गया कॉट थीटा मतलब हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा मतलब क्या हो गया 1/sin थीटा। हो गया ना। अभी देखो एलसीएम करना है, तो नीचे हो गया 1, इसके नीचे भी हो गया 1, एलसीएम करना है। देखो ऐसा फॉर्म में आ गया, एलसीएम काम में आएगा अभी। तो मैं एलसीएम करता हूँ, लंबा दाग डाल लेता हूँ। ओके, देखो 1 cos थीटा इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? ये दोनों सेम है और ये 1 है, दैट मीन्स ये 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। अभी देखो 1 और 1 कॉमन है, दैट मीन्स ये कॉस थीटा हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस यह प्लस था प्लस हो गया। देखो कॉस थीटा कॉमन है, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, प्लस देखो कॉस थीटा कॉमन है, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा 1, ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, 1 और साइन थीटा है, दोनों जगह में साइन थीटा है, दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा साइन थीटा इंटू 1। देखो 1 और 1 कॉमन है, दैट मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा कॉमन हो गया 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमन हो गया 1 कॉमन होगा 1 इंटू 1 हो गया -1। ये माइनस क्यों है? यहाँ माइनस था इसलिए माइनस हो गया, और 1 इंटू 1 हो गया, इसमें 1 हो गया। अच्छा, अभी आप थोड़ा ये जगह को अच्छे से देखो। देखो ऊपर में न्यूमरेटर में इसमें इतने दूर तक देखो, इतना दूर तक क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर में देखो ये क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों सेम हो गया। देखो पर इतना दूर तक देखो क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी देखो इतना दूर तक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। उसके बाद क्या है +1, इधर क्या है -1। क्या आपको ये वाला फॉर्म नज़र आ रहा है? देखो तो ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ पर मेरा a क्या है, देखो मेरा a है एक्चुअली, मेरा a एक्चुअली है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो इंटायर टर्म है ना यही मेरा a है। तो देखो इतना दूर तक मेरा a है, a प्लस, और b क्या है मेरा 1 है। तो नज़र आ रहा है देखो a इतना दूर तक प्लस b एंड a माइनस b, नज़र आ रहा है। तो अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, जैसे ऐसे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं तो ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिख ही सकता हूँ। और नीचे देखो क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा आ गया। नीचे देखो क्या 1 इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इंटू ये ब्रैकेट है ना उसलिए इंटू हो गया, और 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो नीचे जैसा है वैसे ही छोड़ दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा छोड़ दो। अब आपको देखो ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर था a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे तोड़े थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आपको नज़र आ रहा है देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर जैसे तोड़े थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कैसे तोड़े थे a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे यहाँ भी तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसको तो हम लोग एक्सपेंड कर लिए,
माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स -1 हो गया। और नीचे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको साइन के पास में लेके आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। कोई बात नहीं, मैं साइन थीटा को आगे लिखता हूँ, कॉस थीटा को बाद में लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिखा था, एक ही बात है। -1 नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो फिर सिर्फ ये पोर्शन देखो, आपको कहीं ना कहीं ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये +1 है, ये है -1, क्या आपस में कट नहीं जाएगा, कट गया, तो बचा क्या है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अभी देखो ये क्या हो गया, ऊपर में आ गया 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, बचा क्या है 2/1। तो 2/1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2। तो ये हो गया आपका आंसर। आप लोग ये फिर से एक बार देख लो, 3-4 चीज़ का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जान रहे हो, एलसीएम कैसे करना पड़ता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म से यूज़ कर सकते हैं, कहीं ऐसा रहा तो उसको भी हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सारा चीज़ कि टैन थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली कन्वर्सन है। आप लोग टैन थीटा को टैन थीटा नहीं लिख के साइन और कॉस के फॉर्म में लिख रहे हो, सेक को क्या लिख रहे हो, कॉस के फॉर्म में लिख रहे हो, कॉट को क्या लिख रहे हो, कॉस और साइन के फॉर्म में लिख रहे हो। एक्चुअली साइन और कॉस के फॉर्म में लिख रहे हो, लेकिन कॉट कॉस बाई साइन होता है और टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि कॉट को टैन के फॉर्म में लिखो, तब कैसे दिखाओगे, मैंने लिखा, आपसे पूछा कि कॉट थीटा को लिखो लेकिन जैसे टैन का यूज़ होना चाहिए, टैन थीटा का यूज़ होना चाहिए, तो आप नॉर्मल लिख दोगे कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है उल्टा टैन का रिवर्स होता है, दैट मीन्स 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो आपने इस फॉर्म में लिख दिए कॉट, ये कहीं पर लिखा रहेगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कॉट लिखा हुआ है। उसी तरीके से ये इसको और इन सबको अगर अच्छे से आप लोग देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैथ। आप लोग फिर से ये देख लो, ईजी है।